ये देखिए ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 है फाइंडिंग डेल्टाज अलजेब्रिकली। तो हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 15 to 13 में क्या करना होगा कि डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अच्छा, उसके बाद देखिए ईच ऑफ एक्सरसाइज 15 to 13 गिव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी जाएगी। जैसा कि ये देखें क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है x+1। उसके बाद देखें हमारे पास और नंबर एल, यानी कि एक नंबर एल की वैल्यू दी जाएगी और एक्स नॉट की वैल्यू दी जाएगी। देखिए ये नंबर एल की वैल्यू दी गई है 5 और एक्स नॉट की वैल्यू दी गई है 4। और उसके बाद देखें हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0, तो इसके अंदर पॉजिटिव एप्सिलॉन की वैल्यू दी जाएगी। वो देखें जैसे कि ये दिया गया एप्सिलॉन की वैल्यू 0.01 के इक्वल है। उसके बाद देखें हमने क्या करना होगा कि इन ईच केस फाइंड एन ओपन इंटरवल अबाउट एक्स नॉट के। एक्स नॉट के मतलब कि एक ओपन इंटरवल जिसमें इन इक्वलिटीज़ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस दैन एप्सिलॉन होल्ड्स। फिर हमारे पास एक फार्मूला है, इस फार्मूले की बेस पे हमने क्या करना होगा कि डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। उसके बाद देखें दैन गिव अ वैल्यू फॉर डेल्टा ग्रेटर दैन 0 सच डेट फॉर ऑल एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। अब देखें जीरो, ये जीरो लेस दैन बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं होती, ये एक्स माइनस एक्स नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू में और लेस दैन डेल्टा द इनइक्वालिटी एक्स माइनस एल एब्सोल्यूट वैल्यू में और लेस दैन एप्सिलॉन होल्ड्स। तो देखें ये दो फार्मूलाज हैं, इन दो फार्मूलाज की मदद से हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सबसे पहले ये फार्मूला यूज़ करेंगे, इस फार्मूला की मदद से हमारे पास एक्स की वैल्यू निकलेगी और इस फार्मूला को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक्स की जो वैल्यू निकलेगी, इन दोनों इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। फिर इनको आपस में कंपेयरिंग करवाएंगे, तब जाकर हमारे पास डेल्टा की वैल्यू फाइंड होगी। अब हमारे पास ये देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 15 को सिंप्लीफाई करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करने के लिए देखिए एक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है, एल की वैल्यू दी गई है, एक्स नॉट की वैल्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले हम ये फार्मूला यूज़ करके ये वैल्यूज़ पुट करते हैं उसमें। तो देखिए मैं सिंप्लीफाई करता हूँ कि देखिए ये वैल्यूज़ दी गई है एफ ऑफ एक्स, ये फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें एफ ऑफ एक्स माइनस एल। ये देखिए ये फार्मूला क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि लेस दैन एप्सिलॉन के, तो ये लेस दैन एप्सिलॉन के। अब मैं ये स्टेप 1 करता हूँ कि ये स्टेप 1 है मेरे पास। अब देखिए इसमें मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। तो देखें ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था, ये चीज़ मैंने लिख ली। और उसके बाद एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखें x+1 दी गई है, तो ये x+1 पुट कर देता हूँ। और ये माइनस एल की वैल्यू देखें 5 दी गई है, तो ये 5 पुट कर देता हूँ। और उसके बाद लेस दैन देखें ये एप्सिलॉन की वैल्यू देखें 0.01 के इक्वल है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x ये -4 बनेगा, लेस दैन है हमारे पास 0.01 के। अब देखें हमारे पास फार्मूला होता है कि देखें अगर किसी भी हमारे पास वेरिएबल का मॉड साइन हो, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू में हो और वो लेस दैन हो किसी भी कांस्टेंट इंटरवल के, तो वो इक्वल होता है हमारे पास माइनस कांस्टेंट लेस दैन एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारे पास मॉड साइन में दी गई थी और लेस दैन पॉजिटिव कांस्टेंट के। सेम ये फार्मूला जो है मुझे यहाँ यूज़ करना होगा। तो देखिए मैं यहाँ यूज़ करता हूँ, तो ये मेरे पास बनेगा -0.01 लेस दैन एक्स -4 लेस दैन पॉजिटिव 0.01 के। तो अब देखिए मुझे -4 को ख़त्म करना है, तो -4 को ख़त्म करने के लिए मुझे हर इक्वेशन के साथ +4 ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ऐड करता हूँ कि देखिए -0.01 + 4, तो ये लेस दैन एक्स -4 के साथ जब +4 ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो लेस दैन 0.01 और ये प्लस का 4। इसका अब हमारे पास आंसर बनेगा 3.99 लेस दैन एक्स विच इज़ लेस दैन। अब देखें 0.01 + 4 जब मैं इसमें ऐड करूँगा तो इसका आंसर 4.01 के इक्वल आएगा। अब ये देखें मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब हमें क्या करना है कि देखें एक इनइक्वालिटीज़ को तो हमने लिख लिया, हमने ये फार्मूला यूज़ किया, उसके बाद जो इक्वेशन बनी उसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब हमने ये फार्मूला यूज़ करना होगा कि 0 लेस दैन एक्स माइनस एक्स नॉट लेस दैन डेल्टा के। तो हमने अब ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसे जो इसका जो आंसर निकले फिर इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे, फिर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का आपस में कंपेयरिंग करके हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए मैं ये फार्मूला यूज़ करता हूँ। हमारे पास गिवन था फार्मूला के ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं फार्मूला देता हूँ कि एक्स माइनस एक्स नॉट का एब्सोल्यूट वैल्यू में लेस दैन डेल्टा के। अब ये इक्वेशन अब मैं से स्टेप नंबर 2 कहता हूँ कि ये स्टेप 2 है। तो अब देखें एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन थी, वो 4 थी और ये लेस दैन डेल्टा के, तो डेल्टा की वैल्यू नहीं है, तो मैं डेल्टा की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, इसलिए इसे मैं वैसे लिख देता हूँ। अब यहाँ पर अगेन वो फार्मूला यूज़ करें कि अगर किसी भी हमारे पास वेरिएबल का मॉड साइन हो और लेस दैन हो किसी भी कांस्टेंट के, तो वो उसे हम लिखते हैं माइनस कांस्टेंट लेस दैन वेरिएबल और ये लेस दैन पॉजिटिव कांस्टेंट के। अब देखिए -4 को ख़त्म करने के लिए हर एक के साथ मुझे +4 ऐड करना पड़ेगा, तो ये +4 ऐड हो गया। अब यहाँ जब +4 ऐड करेंगे तो -4 और +4 कट जाएंगे। तो अब ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 बन गई। अब ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 थी, अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब सिंप्लीफाई करके हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाल लिया और दूसरे फार्मूला को सिंप्लीफाई करके हमने इक्वेशन नंबर 2 निकाल लिया। अब देखें इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में कंपेयरिंग करवा दें, तो मैं लिखता हूँ कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयरिंग
तो देखें इक्वेशन नंबर 1 में ये 3.99 जो है वो बेसिकली इक्वल होगा माइनस डेल्टा प्लस 4 के। तो मैं लिखता हूँ कि माइनस डेल्टा प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 3.99 के। और इस तरफ देखें तो 4.01 इक्वेशन नंबर 1 में, ये इक्वेशन नंबर 2 में डेल्टा प्लस 4 के इक्वल होगा। तो डेल्टा प्लस 4 इज़ इक्वल टू 4.01 के। तो अब इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से देखें हमारे पास 4 में से जब 3.99 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास बनेगी 0.01 के। और इस तरफ देखें तो 4.01 में से जब -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब इसका भी आंसर 0.01 के इक्वल होगा। तो उसके बाद देखें हमने इसमें से वो वैल्यूज़ चूज़ करनी होगी जो सबसे कम हो, जो लेस देन हो। अब दोनों वैल्यूज़ जो सेम है तो कोई एक वैल्यूज़ हम इसमें से चूज़ कर सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू 0.01 के इक्वल है। ये हमारे पास आंसर है। तो सेम इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 15 to 13 करने हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। तो इसी मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 16 को सिंप्लीफाई करना है और इसी मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 17, 18 एट्सेट्रा। जी देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है 2x - 2 और एल की वैल्यू दी गई है -x, x नॉट की वैल्यू दी गई है -2 और एप्सिलॉन की वैल्यू दी गई है 0.02 के। अब हमने स्टेप 1 करना है। स्टेप 1 में हमारे पास किस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये फार्मूला गिवन था कि एफ ऑफ एक्स - एल लेस देन एप्सिलॉन क्या होता है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखें दी गई है 2x - 2, ये वैल्यूज पुट कर दी, और -l की वैल्यू भी दी गई है -x, माइनस पॉजिटिव 6 हो गया और ये लेस देन एप्सिलॉन के। देखें एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन है वो 0.02 है, ये 0.02 पुट कर दिया। और उसके बाद देखें ये 2x देखें 6 में से अब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +4 लेस देन 0.02 के। अब देखें यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फार्मूला मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ कि देखें अगर किसी भी वेरिएबल का हमारे पास मॉड साइन हो और वो लेस देन हो किसी भी कांस्टेंट इंटरवल के, तो वो बेसिकली इक्वल होता है माइनस कांस्टेंट लेस देन x विच इज़ लेस देन पॉजिटिव कांस्टेंट के। तो हमने ये फार्मूला जो है यहाँ यूज़ किया है। देखिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला मैंने लिख दिया कि यहाँ इसको कांस्टेंट को -0.02 लेस देन 2x + 0.02 के। और उसके बाद देखें ये -4 देखें अब इस पॉजिटिव 4 को खत्म करने के लिए मुझे हर एक साथ -4 ऐड करना पड़ेगा। जब इसमें -4 ऐड करेंगे तो 4.02 आंसर बनेगा और लेस देन देखें पॉजिटिव 4 के साथ -4 कैंसिल होंगे तो लेस देन 0.02। जब मैं यहाँ -4 ऐड करूँगा साथ में तो इसका आंसर -3.98 के बनेगा। अब हमें इस 2 को ख़त्म करना है तो इस इक्वेशन को मैं 2 पर डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी मैं 2 पर डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए मैंने 2 पर डिवाइड कर दिया तो 2 पर डिवाइड करने से -2.01 बन लेस देन x, यहाँ पर 2 था तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेस देन -1.99 के इक्वल। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में हमारे पास जो सेकंड फार्मूला था कि x - x नॉट लेस देन होता है डेल्टा के। अब देखें x नॉट की वैल्यू क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन थी वो -2 थी। जब -2 पुट करेंगे तो माइनस पॉजिटिव 2 हो गया और ये लेस देन +2 विच इज़ लेस देन पॉजिटिव डेल्टा के। अब इस पॉजिटिव 2 को खत्म करने के लिए हर एक साथ -2 लिखना पड़ेगा तो इसके लिए साथ देखें -2 लिख दिया। अब +2 और पॉजिटिव -2 और पॉजिटिव 2 कैंसिल हो गया तो लेस देन डेल्टा -2 के। अब इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में कंपेयरिंग करवा देना है। तो देखिए -डेल्टा -2 इक्वल होगा हमारे पास -2.01 के। अब ये चीज़ -डेल्टा -2 को वैसे लिख दिया और ये इसे इक्वल किया है -2.01 के, क्योंकि देखें इक्वेशन नंबर 1 की स्टेट में ये इस चीज़ की इक्वल कर दिया सेम। अब इस चीज़ को इस चीज़ की इक्वल करें यानी कि कंपेयरिंग करना है ना, तो इसीलिए जैसे हमने डेल्टा -2 को लिख दिया -1.99 के। यहाँ से डेल्टा की वैल्यू 0.01 बनेगी और यहाँ से डेल्टा की वैल्यू भी 0.01 बनेगी। इन केस डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 0.01 आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है x + 1 अंडर रूट में और एल की वैल्यू दी गई है हमारे पास 1 है और x नॉट की वैल्यू 0 है और एप्सिलॉन की वैल्यू 0.1 के इक्वल है। तो देखें एफ ऑफ एक्स - एल लेस देन एप्सिलॉन क्या होता है, ये फार्मूला क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था और ये स्टेप 1 हम करते हैं। तो देखें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी और -एल की वैल्यू देखें 1 है वो 1 पुट कर दिया, लेस देन एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन थी 0। इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फार्मूला ओपन किया है कि -0.1 लेस देन x + 1 अंडर रूट है -1 और ये लेस देन पॉजिटिव 0.1 के। तो उसके बाद देखें हमने क्या करना है कि देखिए इस -1 को खत्म करने के लिए हर एक के साथ +1 ऐड करना पड़ेगा। जब इसमें +1 ऐड करेंगे तो आंसर 0.9 बनेगा और लेस देन x + 1 अंडर रूट, क्योंकि -1 +1 कैंसिल हो जाएंगे तो लेस देन अब देखेंगे 0.1 के साथ जब मैं +1 ऐड करूँगा तो आंसर मेरे पास इसका 1.1 के इक्वल आएगा। और उसके बाद देखिए हमने अब क्या करना है कि इस अंडर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ मुझे इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो देखें 0.81 इसका स्क्वायर बनेगा और इसका स्क्वायर 1.21 के इक्वल आएगा। अब स्क्वायर से अंडर रूट तो कैंसिल हो गए। अब देखिए इस 1 को खत्म करने के लिए मुझे हर एक साथ -1 ऐड करना पड़ेगा। जब -1 इसमें ऐड करेंगे तो -0.19 के इक्वल आएगा और लेस देन x। अब देखें -1 +1 तो कैंसिल हो गए और उसके बाद लेस देन देखें 1.21 के साथ जब मैं -1 लिखूँगा तो इसका आंसर मेरे पास 0.21 के इक्वल आएगा। अब इससे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे रखा है। अब मुझे करना है स्टेप 2। तो स्टेप 2 में देखें x - x नॉट मॉड साइन में है लेस देन डेल्टा के। अब ये फार्मूला तो गिवन था क्वेश्चन में। अब देखें x - x नॉट की वैल्यू क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन थी, देखें x नॉट की वैल्यू 0 है तो ये 0 यहाँ पुट कर दिया मैंने और लेस देन डेल्टा के।
यूज़ किया कि माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन पॉजिटिव डेल्टा के। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपस में कंपेयरिंग करवा देता हूँ। तो कंपेयरिंग करवाने से देखिए ये माइनस डेल्टा इक्वल होगा मेरे पास माइनस 0.19 के, जैसे कि ये देखें ये इक्वल हो गया, और उसके बाद ये डेल्टा इक्वल होगा 0.21 के, तो ये देखें 2.1 के इक्वल हो गया। अब देखें कि वैल्यू 0.19 की इक्वल हुई और यहाँ से डेल्टा की वैल्यू 0.21 की इक्वल हुई। अब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो बेसिकली हमारे पास आंसर होता है। तो देखिए इसका आंसर हमारे पास बनेगा डेल्टा इज इक्वल टू 0.19 के, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ये देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है, एक्स अंडर रूट एल की वैल्यू दी है 1/2, एक्स नॉट की वैल्यू दी है 1/4 और एप्सिलॉन की वैल्यू दी है 0.1 के। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि हमारे पास स्टेप 1 है। स्टेप 1 के लिए हमारे पास फार्मूला गिवन था कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड साइन में और लेस देन है पॉजिटिव एप्सिलॉन की। अब ये वैल्यूज़ मैं पुट कर देता हूँ कि देखें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी वो एक्स अंडर रूट है, और माइनस एल की वैल्यू देखें हमारे पास 1/2 है, और जो लेस देन है एप्सिलॉन की वैल्यू देखें 0.1 के। के बाद देखें अब हमने क्या करना है कि देखें इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फार्मूला यूज़ करना है कि देखें इसको इस तरफ लिखेंगे तो माइनस 0.1 लेस देन एक्स अंडर रूट माइनस 1/2 और लेस देन 0.1 के। तो यानी कि इसमें ये फार्मूला यूज़ किया हुआ है मैंने कि देखें अगर किसी भी वेरिएबल का मॉड साइन हो और लेस देन हो किसी भी कांस्टेंट के, तो वो इक्वल होता है माइनस कांस्टेंट लेस देन वेरिएबल और लेस देन पॉजिटिव कांस्टेंट के। सेम ये फार्मूला मैंने यहाँ यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद देखिए माइनस 0.1, अब माइनस 1/2 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ मुझे पॉजिटिव 1/2 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 0.5 ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो मैंने इसका आंसर 0.4 बनेगा लेस देन एक्स, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट में है लेस देन 0.1 में जब हम पॉजिटिव 1/2 ऐड करेंगे तो 0.6 इसका आंसर बनेगा। अब देखें x अंडर रूट में है, तो अंडर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ मुझे इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर बनेगा 0.16 लेस देन x विच माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा के। अभी हमारे पास स्टेप 2 है। स्टेप 2 को करने के लिए देखें x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू में पुट कर देता हूँ 1/, डेल्टा के। अब देखें इस डेल्टा है इसमें हम अगेन ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, तो माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस। देखिए इस माइनस 1/4 को खत्म करने के लिए हर तरफ मुझे पॉजिटिव 1/4 ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखें मैंने इसके साथ पॉजिटिव 1/4 ऐड कर दिया। जब इसके साथ पॉजिटिव 1/4 ऐड करेंगे तो ये माइनस 1/4 पॉजिटिव 1/4 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 1/4। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आपस में कंपेयरिंग करवा देते हैं। देखें माइनस डेल्टा प्लस 1/4 इक्वल होगा हमारे पास 0.16 के, और इसमें देखें डेल्टा प्लस 1/4 हमारे पास इक्वल होगा 0.36 के। देखिए हमारे पास ये माइनस डेल्टा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0.16। सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू 0.09 के इक्वल होगी, और यहाँ से डेल्टा की वैल्यू 0.11 के इक्वल होगी। अब इनमें से जो स्मॉलेस्ट आंसर हो वो हमारे पास डेल्टा का आंसर होता है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0.09 हमारे पास इसका आंसर है। ये तो देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है मेरे पास 19 माइनस एक्स अंडर रूट, एल की वैल्यू दी गई है 3, एक्स नॉट की वैल्यू दी गई है 10 और एप्सिलॉन की वैल्यू दी गई है 1। स्टेप 1 में हमने फार्मूला यूज़ किया कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल एब्सोल्यूट वैल्यू में लेस देन होता है हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 19 माइनस एक्स अंडर रूट में है, और ये माइनस एल की वैल्यू देखिए 3 दी गई है, ये 3 पुट कर दिया, और लेस देन एप्सिलॉन की वैल्यू दी गई है 1, तो ये 1 पुट कर दिया। अब देखें ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फार्मूला यूज़ कर दिया कि -1 लेस देन 18 माइनस एक्स अंडर रूट माइनस 3 लेस देन 1 के। अब इस -3 को खत्म करने के लिए हर तरफ मुझे पॉजिटिव 3 ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें -3 ऐड करेंगे तो 2 लेस देन 19 माइनस एक्स, सिमिलरली इसका आंसर 4 बनेगा। अब देखें हम इसका अंडर रूट है, तो अंडर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर बनेगा 4, इसका स्क्वायर बनेगा 16। अब मुझे क्या करना होगा कि देखें मल्टीप्लाई भी -1, तो -1 इस x के साथ है कि इस माइनस को ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा -1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए -4, अब ये जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ चेंज हो जाता है, तो ये लेस देन है तो ग्रेटर देन हो गया। तो उसके बाद देखिए x -19 क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये इसका -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ चेंज होगा, तो ये -16 बनेगा। अब देखें हमने क्या करना है कि ये माइनस हमारे पास देखें x -19 है, तो इस -19 को खत्म करने के लिए हर तरफ मुझे पॉजिटिव 19 ऐड करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव 19 ऐड करेंगे तो 15 ग्रेटर दैन x ग्रेटर दैन 3 के इक्वल आएगा हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रखा है। तो अब सेकंड फार्मूला में आप देखें स्टेप 2 में हम करते हैं कि जो फार्मूला गिवन था x माइनस एक्स नॉट लेस दैन डेल्टा के। अब देखिए एक्स नॉट की वैल्यू हमने पुट कर दी, एक्स नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 10, तो 10 पुट कर दिया लेस दैन डेल्टा। अब देखिए इसमें हमने दोबारा एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फार्मूला यूज़ किया है कि माइनस डेल्टा लेस दैन एक्स माइनस 10 लेस दैन पॉजिटिव डेल्टा की। अब इस माइनस 10 को खत्म करने के लिए हर तरफ मुझे पॉजिटिव 10 ऐड करना पड़ेगा। 10 जब ऐड करेंगे तो माइनस डेल्टा प्लस 10 लेस देन डेल्टा प्लस 10 के इक्वल होगा। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में कंपेयरिंग करवा देते हैं। तो देखिए माइनस डेल्टा प्लस 10 इज इक्वल टू 3 के, और डेल्टा प्लस 10 इज इक्वल टू 15 के। तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 7 बनेगी, और यहाँ से डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 5 बनेगी। इनमें से जो डेल्टा की स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो बेसिकली हमारे पास आंसर है, तो डेल्टा की स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5 इसका आंसर होगा।
ये देखिए, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है x माइनस 7 अंडर रूट में l की वैल्यू 4 दी गई है और x नॉट की वैल्यू 23 है, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 है। एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड साइन में लेस देन एप्सिलॉन के ये फार्मूला जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन था। अब स्टेप 1 करते हैं कि देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी x माइनस 7 अंडर रूट में, और ये माइनस l की वैल्यू देखें 4 गिवन है तो 4 पुट कर दिया, लेस देन एप्सिलॉन की वैल्यू देखें 1 है तो 1 पुट कर दिया। अब हमारे पास फार्मूला होता है अगर किसी भी हमारे पास वेरिएबल का मॉड साइन हो यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू में हो और लेस देन हो किसी भी कांस्टेंट के, तो इक्वल होता है माइनस कांस्टेंट लेस देन पॉजिटिव वेरिएबल लेस देन पॉजिटिव कांस्टेंट के। तो सेम ये फार्मूला मैंने देखें यहाँ यूज़ किया हुआ है। अब देखें यहाँ मैंने क्या करना है कि -4 को खत्म करना है, तो हर तरह मुझे +4 ऐड करना पड़ेगा। जब +4 ऐड करेंगे तो 3 लेस देन x माइनस 7 अंडर रूट प्लस तो लेस देन 5। अब अंडर रूट को खत्म करने के लिए मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा, इसका स्क्वायर 9 बनेगा, इसका स्क्वायर 25 बनेगा। अब -7 को खत्म करने के लिए हर तरफ +7 ऐड करना पड़ेगा, तो 16 लेस देन x लेस देन 2 इसका आंसर बनेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। अब स्टेप 2 में हम सेकंड फार्मूला यूज़ करते हैं कि x माइनस एक्स नॉट लेस देन है डेल्टा के। अब देखें एक्स नॉट की वैल्यू क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है और देखें ये लिखी हुई है 23, तो 23 पुट कर दिया मैंने। अब इसमें अगेन मैंने ये फार्मूला यूज़ कर दिया एब्सोल्यूट वैल्यू वाला कि देखें x माइनस 23, देखें 23 जो है एक्स नॉट की वैल्यू गिवन थी। अब एब्सोल्यूट वैल्यू वाला मैंने फार्मूला यूज़ कर दिया है कि माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस 23 लेस देन डेल्टा के। अब देखें इस 23 को खत्म करने के लिए मुझे हर तरफ पॉजिटिव 23 ऐड करना होगा, तो लेस देन 2 बन गई और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आपस में कंपेयरिंग करते हैं। तो देखें इसका आंसर माइनस डेल्टा प्लस 23 इक्वल होगा 16 के, यहाँ से डेल्टा प्लस 23 इक्वल होगा 32 के। सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू 7 बनेगी और यहाँ से डेल्टा की वैल्यू 9 बनेगी। ये ग्रेटर देन है और ये स्मॉलेस्ट है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो वो बेसिकली हमारे पास आंसर होता है। डेल्टा की स्मॉलेस्ट वैल्यू 7 है तो 7 हमारे पास इसका आंसर है।